सुप्रभात बच्चों, हमने जो पाठ पढ़ा है चंदा मामा की जय, उसमें कुछ व्याकरण और भाषा पर हम आज देखने वाले। तो देखो, इसमें निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखो। जो पाठ में कुछ विरुद्धार्थी शब्द है, उन शब्दों के हमें विरुद्धार्थी लिखने हैं। हंसना रोना, बुरा अच्छा, अशांति शांति, पुरस्कार दंड, बूढ़ा बच्चा, न्याय का अन्याय, सवाल का जवाब, अनादर का आदर, अवगुण का गुण। और निम्नलिखित शब्दों का लिंग पहचान कर लिखो। कुछ शब्द है, उनके लिंग पहचान कर आपको लिखने। यहाँ पे बच्चे हैं, पुल्लिंग में आते हैं। अपराध पुल्लिंग, जवाब पुल्लिंग, कार्यवाही स्त्रीलिंग, सफाई स्त्रीलिंग, आदर पुल्लिंग में आता है, चाय स्त्रीलिंग में आता है, खाना पुल्लिंग में आता है, शैतानी स्त्रीलिंग में आता है, माँ स्त्रीलिंग, सजा स्त्रीलिंग, लड्डू पुल्लिंग। तो ऐसे हमें शब्दों के लिंग पहचान कर लिखने हैं। तो देखो, आगे का प्रश्न है। अब यहाँ पे कुछ व्याकरण का है। समुच्चय बोधक अव्यय, अव्यय में समुच्चय बोधक अव्यय। तो देखो, इसकी परिभाषा देखो। जो अविकारी शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर मिलाते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। और परंतु, अथवा, तो, क्योंकि, ये शब्द क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे कि उदाहरण देखो, यहाँ पे सर्वेश ने परिश्रम किया और इस परिश्रम ने उसे सफल बना दिया। और यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ दिया है। मैं कर्ज में डूबा था परंतु मुझे असंतोष न था। प्रगति पत्र पर माताजी अथवा पिताजी के हस्ताक्षर लेकर आओ। मैं लगातार चलता तो मंजिल पा लेता। मुझे 100 के नोट देने पड़े क्योंकि दुकानदार के पास 2000 के नोट के छुट्टे नहीं थे। इन वाक्यों में आए, और, परंतु, अथवा, तो, क्योंकि, ये शब्द अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। तो इन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, आगे का देखो। अब यहाँ पे पाठ में कुछ समुच्चय बोधक वाक्य आपको लिखने हैं। नींद पर इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, कार्यवाही चालू की जाए। दूसरा है, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देती, इसीलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। ये हमारे एकांकिका इस पाठ में आए हुए वाक्य हैं। तो ऐसे आपको समुच्चय बोधक अव्यय के वाक्य लिखने हैं। आगे तीसरा है, हम तुम्हारी माँ को कहेंगे कि रोने पर तुम्हें डांटा करे। कि क्या है? इन्होंने समुच्चय बोधक अव्यय। आगे गए, हम कभी नहीं रोएंगे परंतु सुनील भैया को सजा न दी जाए। परंतु। पांचवा, ये बच्चे बुरी आदतें छोड़ देंगे तो इन्हें सजा नहीं दी जाएगी। तो ऐसे ही समुच्चय बोधक अव्यय, ऐसे वाक्य हमें ढूंढ कर लिखने हैं। आगे का देखो, विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते? इन्हें भी पढ़ो। वाह क्या रंग बिरंगी छटा है, अरे हम कहाँ आ गए, अरे रे पेड़ गिर गया, छी तुम झूठ बोलते हो, शाबाश, इसी तरह साफ सुथरा आया करो। तो उपरोक्त वाक्यों में वाह, अरे, अरे रे, छी, शाबाश शब्द क्रमशः खुशी, आश्चर्य, दुख, घृणा, प्रशंसा के भाव दिखाते। तो जो अविकारी शब्द वक्ता के हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहा जाता है। और विस्मयादि बोधक का चिन्ह ऐसे होता है, आपको पता है। ये चिन्ह आने के बाद ये विस्मयादि बोधक का वाक्य हम समझते। तो इसमें जो शब्द है ये ऐसे आने चाहिए, वाह, अरे, अरे रे, छी, शाबाश। तो ऐसे ये विस्मयादि बोधक अव्यय के
शब्द है। तो कुछ पाठ में वाक्य हमने यहाँ पे दिए हैं, पाठ से कुछ हमें वाक्य मिले यानी एकांकिका में। पाठ में ढूंढकर विस्मयादि बोधक युक्त वाक्य लिखो। अरे चुप हो जाओ। दूसरा, सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो। चंदा मामा आ गए। तो ये उद्गारवाचक चिन्ह यहाँ पे कहते इसे। मेरे बच्चों जय हिंद। सचमुच इनके गुण तो मैं अभी अभी देख चुका हूँ। आगे देखो, निम्नलिखित क्रियाओं का वाक्यों में प्रयोग करो। अब देखो निम्नलिखित क्रिया इसका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखो, इतना क्यों अकड़ रहे हो प्रयाग। डांटना का है, कक्षा में बातें करने पर अध्यापक ने तान्या को डांटा। ऐसे वाक्यों में प्रयोग करना है आपको। चौंकना, अचानक पटाखे की आवाज़ से कक्षा के सभी बच्चे चौंक गए। शर्माना, भव्या बहुत शर्माती है। तो ऐसे इन वाक्यों को आपको वाक्यों में प्रयोग करना है, यानी इन शब्दों को आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये व्याकरण का जो भाग आज हमने देखा है, इसे लिखकर उसे याद करो। ठीक है, ओके।